दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। प्यार तो बस प्यार होता है, उसमें पैसा कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शकुन भाभी ने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। सुदर्शन से मेरा प्यार वाकई प्यार है या महज आकर्षण? सोचते हुए समीरा अतीत में खो गई। उस दिन समीरा सुदर्शन के हाथ में हाथ डाले एक्सीलेटर से निकलकर पीवीआर की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा था। उसने देखा शकुन भाभी का नंबर है। शकुन भाभी का मायका इसी शहर में है और तब वह 2 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। समीरा ने फोन रिसीव किया। तब शकुन भाभी ने उससे पूछा, समीरा माँ जी कैसी हैं? माँ ठीक है भाभी, अभी मैं कॉलेज में हूँ और मेरी क्लास है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहते हुए उसने मोबाइल बंद कर दिया था। 2 दिन बाद जब शकुन भाभी मायके से वापस आई तो उन्होंने समीरा से पूछा, परसों जो मूवी तुमने देखी वह तुम्हें कैसी लगी? समीरा ने आश्चर्य से अपनी भाभी की ओर देखकर अनजान बनते हुए पूछा, कौन सी मूवी? देखो समीरा, मुझे सब पता है। तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। समीरा को एकदम से ध्यान आया कि उस दिन वह एक्सीलेटर से पीवीआर की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय भाभी का फोन आया था। उसे समझते देर नहीं लगी कि उस दिन भाभी मॉल में ही थी और उन्होंने मुझे देख लिया था। अब भाभी से कुछ छुपाने से कोई फायदा नहीं। समीरा ने डरते हुए शकुन भाभी से पूछा, भाभी आपने भैया और माँ को तो कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं पहले तुम्हारे मुंह से सब कुछ सही सही सुनना चाहती थी। भाभी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। प्लीज घर में आप किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं एक ही शर्त पर किसी से कुछ नहीं कहूँगी। यदि तुम अब तक की बात सही सही बताओगी और आगे मेरी बात मानोगी। भाभी प्रॉमिस, आप जो कुछ पूछेगी मैं सब कुछ सही सही बताऊंगी और आगे से कुछ नहीं छिपाऊंगी। उस लड़के के बारे में सही सही पूरी बात बताओ। समीरा ने बताया कि 4 माह पूर्व उसका और सुदर्शन का परिचय हुआ है। सुदर्शन उसकी कॉलेज की नई सहेली रीना का भाई है। रीना की बर्थडे पार्टी में दोनों मिले थे। सुदर्शन की आकर्षक कद काठी को देख कर समीरा पहली मुलाकात में ही उसको अपना दिल दे बैठी थी। उस दिन पार्टी के दौरान दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर का आदान प्रदान भी किया था। उस दिन के बाद दोनों घंटों मोबाइल पर आपस में इधर उधर की बातें करते रहते थे। फिर धीरे धीरे दोनों ने रेस्टोरेंट में मिलना शुरू
कर दिया था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं। एक दिन बातों ही बातों में समीरा को पता चला कि सुदर्शन विवाहित हैं। 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। उस दिन समीरा को बड़ा धक्का लगा था। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। लेकिन जब सुदर्शन ने उसे बताया कि उसकी पत्नी श्रेया उसको छोड़कर अपने मायके चली गई है और शीघ्र ही वह उससे तलाक लेने वाली है, तो समीरा सामान्य हो गई थी। उस दिन वह पहली बार कॉलेज से बंक मारकर सुदर्शन के साथ पीवीआर में मूवी देखने गई थी। सकून भाभी ने पूछा, क्या तुम्हें सुदर्शन ने बताया था कि वह विवाहित हैं और उसकी पत्नी उससे तलाक लेने वाली है? नहीं भाभी, वह तो किसी बात पर उसके मुंह से अपनी पत्नी का नाम निकल गया था और अब जब मुझे पता चल गया तो वह मुझसे कुछ नहीं छुपाता है। बात बात में बताता है कि श्रेया को ये पसंद है, श्रेया को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मालूम होने के बाद कि वह विवाहित है, तुम उससे दोस्ती रखे हुए हो। तुम्हें कोई हर्ज नहीं उसके विवाहित होने से। जब मुझे पता चला था कि सुदर्शन विवाहित है, तब मैं थोड़ी देर के लिए अपसेट हो गई थी, किंतु बाद में जब सुदर्शन ने बताया कि उसकी पत्नी उसे छोड़ने वाली है तो ये सुनकर मैं सामान्य हो गई थी। उसकी पत्नी उससे अलग क्यों हो रही है, इसका कारण बताया उसने तुम्हें? नहीं, उसने भी नहीं बताया और मैंने भी नहीं पूछा। सुदर्शन की पत्नी उसका अतीत थी, मुझे उससे क्या मतलब? लेकिन सुदर्शन से तो तुम्हें मतलब है ना। सुदर्शन की लाइफ के बारे में तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। क्या तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि प्रेम विवाह होने के बावजूद सुदर्शन और उसकी पत्नी में किस बात पर अनबन हुई, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर शादी के 6 माह बाद ही मायके चली गई और अब तलाक की मांग कर रही है। और उसकी पत्नी उसका अतीत थी, नहीं अभी भी वह उसकी पत्नी है। तुम्हें पता है तुम उसका घर बर्बाद होने का कारण बन सकती हो सकता है उसकी पत्नी अभी गुस्से में हो, इसीलिए अपने मायके चली गई है और गुस्सा उतरने पर वापस आ जाएगी। फिर 6 साल से दोनों के बीच अफेयर रहा था और वह 6 माह में उसे छोड़कर भी चली गई और तुम्हें मात्र 4 माह के परिचय में पता चल गया कि सुदर्शन अच्छा युवक है, तुमसे बहुत प्यार करता है। भाभी, मुझे सुदर्शन के अतीत से कुछ लेना देना नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि वे दोनों जल्दी अलग होने वाले हैं और सुदर्शन मुझसे बेहद प्यार करता है और मुझे खुश रखेगा। देखो समीरा, जब तक सुदर्शन का तलाक नहीं होगा तब तक तुम उससे
शादी नहीं कर सकती हो। और तलाक इतने आसानी से नहीं होते हैं कि आज केस फाइल हुआ और कल तलाक मिल गया। तुम बता रही थी कि अभी उसके पास जॉब भी नहीं है। भाभी वह एमबीए है, कहीं ना कहीं तो उसकी जॉब लग ही जाएगी। समीरा उसकी जॉब लग भी जाएगी तो कितना मिल जाएगा उसको। तुम्हारी जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वह तो दूर की बात है, वह तुम्हारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाएगा। उस दिन बाबूजी ने तुम्हें आईफोन दिलाने से मना कर दिया था, तब याद करो तुम कितना रोई थी। इसके बाद भी तुम नहीं मानी थी। तुमने अपने भैया से जिद करके आखिर आईफोन खरीदा ही था। तुम्हारे नए फैशन के कपड़े, जूते सब का खर्च उठा पाएगा वह। भाभी प्यार तो बस प्यार होता है, उसमें पैसा कोई मायने नहीं रखता है। समीरा जीवन सिर्फ प्यार से नहीं चलता है। चलो एक बार मान लेते हैं कि तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, पर एक काम करो, तुम सिर्फ उससे बात करके ये जानने की कोशिश करो कि वह अपनी पत्नी को तलाक देने में कितना गंभीर है और तुम में उसने क्या देखा। समीरा को सकून भाभी की बात कुछ गले उतर रही थी। उसने दूसरे दिन सुदर्शन से पूछा, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। तब सुदर्शन ने बताया, तुम्हारी कंपनी में मैं श्रेया का गम भूल जाता हूँ। मैं तुम में श्रेया को देखने लगता हूँ। जब समीरा ने सुदर्शन से उसके तलाक के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं श्रेया को तलाक नहीं देना चाहता। तलाक वह लेना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसे तलाक नहीं दूंगा। सुदर्शन, तुम्हारी जॉब भी नहीं है, तुम जल्दी तलाक भी नहीं लेना चाहते हो, फिर हमारी शादी। समीरा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। मेरी जॉब लग जाएगी, इसके बाद क्या हम बगैर शादी के साथ नहीं रह सकते हैं। प्यार में तो लड़कियां क्या कुछ कर गुजरती हैं। तुम मेरे लिए इतना तो कर सकती हो। जब तलाक हो जाएगा तब हम विधिवत शादी कर लेंगे। सुदर्शन की बात सुनकर समीरा को बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसके दिमाग की बंद बत्ती यकायक जली। उसे सकून भाभी की बात में सच्चाई नजर आ रही थी। भाभी ने बताया था, प्यार जिम्मेदारी का एहसास कराता है। सुदर्शन तो लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा था। प्यार इंतजार भी कर सकता है, पर सुदर्शन तो जल्दबाजी में है। तलाक होने तक भी इंतजार नहीं कर सकता है। घर आकर सारी बातें समीरा ने अपनी भाभी को बताई तो भाभी ने उसे समझाया कि देखो समीरा, किसी से प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन बात जिंदगी भर के साथ की होती है। इसलिए तुम्हारे प्यार की गहराई और सुदर्शन के प्यार की सच्चाई जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे सामने अब सब कुछ स्पष्ट है। तुम उसके बाहरी व्यक्तित्व से प्रभावित हुई हो, जिसे प्रेम नहीं महज आकर्षण कहते हैं।
अब भीतर से भी उसे जानने की कोशिश करो, अपने दिल को टटोलो, सुदर्शन दिल का कैसा है, उसकी कही गई एक एक बात पर गौर करो। पूछो अपने दिल से कि वह तुमसे कितना प्यार करता है। क्या तुम एक विवाहित पुरुष के साथ बगैर शादी के रह सकती हो? क्या सुदर्शन तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? सोचो इस बात को कि तुम माँ बाबूजी की इकलौती लाडली बेटी हो। तुम्हारी शादी को लेकर उनके बहुत अरमान हैं। तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी बाद में, लेकिन पहले तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहते हैं। अपने बाबूजी का अभिमान और माँ का गुरूर हो तुम। सब बातों को आराम से बैठकर सोचना। दूसरी बात, क्या तुम ऐसे लड़के से शादी करके खुश रहोगी जो तुम में अपनी पहली पत्नी को तलाशता है? बात बात में जब वह अपनी पहली पत्नी का जिक्र करेगा तो क्या तुम्हें सहन होगा? शकुन भाभी की कही बातें सोचते सोचते एकदम से समीरा के मुख से सिक निकल गई। नहीं, ये मुझसे सहन नहीं होगा। समीरा को लग रहा था कि अभी तक वह कल्पना की दुनिया में ही उड़ान भर रही थी। अब शकुन भाभी ने उसे यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। इसके बाद वह उठी, तैयार हुई और अपनी गाड़ी निकालकर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ सुदर्शन को ये बताने को चल पड़ी कि तुम्हारा मेरा साथ इतना ही था। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। रास्ते में वह सोच रही थी जब उसने शकुन भाभी को बताया था कि सुदर्शन उससे इतना प्यार करता है कि वह किसी और लड़के से बात करती है, तो सुदर्शन को उससे ईर्ष्या होती है। तब भाभी ने कहा था, प्यार में ईर्ष्या की कोई जगह नहीं होती। प्यार में पार्टनर की खुशी देखी जाती है, लेकिन सुदर्शन को तो सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी रहती हैं। शकुन भाभी की बातें समीरा के कानों में शोर मचा रही थी। सही तो कह रही थी भाभी, न तुम उससे प्रेम करती हो, न वह तुमसे प्रेम करता है। तुम दोनों के बीच महज आकर्षण है और कुछ नहीं। जितनी जल्दी हो सके तुम उस लड़के से दूर हो जाओ। आकर्षण की जमीन पर किसी रिश्ते की नींव मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती है। दोस्तों, घर में एक शख्स भी यदि शकुन भाभी जैसा हो तो उस घर की नादान और अपरिपक्व बेटियां समीरा की तरह लड़खड़ा कर गिरने और अपने भविष्य को बिगाड़ने से बच सकती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।